सीताराम जय लक्ष्मण सीताराम जय ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हम हनुमान चालीसा को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कल वो पूर्ण नहीं हो पाया। सो आज हम थोड़ी और चर्चा, क्योंकि कल ही हनुमान जयंती हुई है तो आज हम हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन करेंगे। सो हमने कल पहला श्लोक देखा था, है ना? क्या देखा था कल हमने? समराइज करेंगे थोड़ा, पहले याद आ जाएगा कुछ। गुरु की चरण रज से, हाँ, श्री गुरु चरण रज, यस, गुरुदेव के चरणों की रज से हृदय का मार्जन करना है, मन को स्वच्छ करना है, थोड़ा आँख को भी स्वच्छ कर लेंगे है ना? और क्या हुआ था? राधा रानी कृपामयी है, माता सीता कृपामयी है ना? प्रभुपाद जी को भी हनुमान जी जैसा, हाँ, जैसा हनुमान जी ने किया वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने किया। श्रीमती राधा रानी जो अपने जीवन में अनर्थ है उसको सबको दूर कर देती है। भगवान तो टेढ़े है और हम येड़े हैं अब येड़े को टेढ़े से मिलना बहुत मुश्किल है कौन मिला देता है? राधा रानी मिला देती है। राधा रानी इसलिए महागुरु है, परमेष्ठी गुरु है ना? हनुमान जी संपूर्ण शास्त्रों के आचार्य। हाँ, शास्त्रों के, सारे शास्त्रों के, वैदिक शास्त्रों के आचार्य है। देन सेकंड बात क्या थी? वेद मूर्ति है, सहायक है। तीन बातें थी। एक तो सारे वेदज्ञ, संपूर्ण वेदों के ज्ञानी है। नंबर 2, माता सीता के शिष्य है। नंबर 3, देवताओं के गुरु है, बृहस्पति जी के गुरु है। और गुरु के हृदय में अगर स्थान चाहिए, शुद्ध भक्तों के हृदय में अगर हम स्थान बनाएंगे तो हमको डायरेक्ट शॉर्टेस्ट वे में गुरु के हृदय में स्थान प्राप्त करना है तो कौन से मार्ग से जाना पड़ेगा? भक्तों के हृदय के मार्ग से ही गुरुदेव के हृदय के मार्ग, हृदय तक पहुंचा जा सकता है। हनुमान जी 4 प्रकार की ब्लेसिंग्स देते हैं, फल देते हैं, चाहे वो कर्मी है, मुक्ति कामी है या भक्त है, सबको 4 प्रकार के फल देते हैं। यस, कौन से फल है उसकी चर्चा हुई थी। भक्त वाली की बताओ, बाकी तो जोड़ जाने दो भक्त को क्या फल देते हैं वो बताएंगे। भगवत धर्म, भगवत ज्ञान, भक्ति योग और नाम जप, ये 4 फल हनुमान जी देते हैं, है ना? और कुछ याद आता है? विनम्रता
always remember Krishna. Yes, what is humility? नम्रता, gratefulness क्या है? नम्रता क्या है? Always remember Krishna, never forget Krishna. और भगवत कृपा है, भगवत कृपा वो सस्ती नहीं है, इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन. यस, कृपा ऐसे ही नहीं मिलती है. कृपा ऐसे एक्सटर्नली काम नहीं चलेगा. ऐसी कृपा नहीं मिलती है. कृपा इतनी चीप नहीं है, इतनी सस्ती नहीं है. क्या करना होगा? प्रयास, तप करना होगा, प्रयास करना होगा. सिंसियर प्रयास होगी, सिंसियर प्रयास. ऐसे वैसे प्रयास तो भगवान को समझ में आ जाते हैं. क्या प्रयास हो रहे हैं. और हमें एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि हम परिपूर्ण नहीं है. यस, स्वीकृति होनी चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए. क्या एक्सेप्टेंस होना चाहिए? कि मैं समर्थ नहीं हूँ, आई एम नॉट कैपेबल, है ना. भगवान प्रभुपाद जी भी जैसे हनुमान ने जो कार्य भगवान श्री राम के लिए किया, हाँ, प्रभुपाद ने भी अपने जीव जो बद्ध जीव उनके लिए पूरा समुद्र दान के अमेरिका में वहाँ पे जो आसुरी प्रवृत्ति थे उनको नाश किया. से भगवान हनुमान जी ने असुरों का नाश किया. उससे प्रभुपाद जी ने असुर प्रवृत्ति का नाश. हनुमान जी भी समुद्र के मार्ग से गए, प्रभुपाद जी भी समुद्र के मार्ग से गए. हनुमान जी भी जब वहां पहुंचे तो परेशान हो गए, क्या क्या चल रहा है वहां पे सब. प्रभुपाद जी भी जैसे ही पहुंच गए अमेरिका में, हैरान, क्या चारों पाप यहाँ पे भयंकर प्रचुर मात्रा में हो रहे एकदम, है ना. बस. और वरदान देते 4, हनुमान 4 फल देते हैं. जिसका जैसा स्तर होगा. कोई मुक्ति कामी होगा, मुक्ति चाहिए तो उसको 4 प्रकार की मुक्ति दे देते हैं. कोई कर्मी है तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप के 4 फल देते हैं. कोई भक्त है तो भक्ति के फल देते हैं 4, है ना. हाँ, माता सीता और श्री रामचंद्र जी के हृदय में भी हनुमान जी रहते और हनुमान जी के हृदय में. गुरुदेव के लिए संसार की कोई भी नेगेटिविटी प्रभाव नहीं करती. गुरुदेव पे संसारिक कोई भी बातें प्रभाव नहीं करती है. जैसे उदाहरण कमल का पुष्प, है ना. यद्यपि वो क्या करते हैं, संपूर्ण संसार को सुगंधित कर देते हैं, प्रेरित करते हैं भक्ति के लिए, भगवान के लिए. और के 2 मीनिंग है, एक श्री गुरुदेव स्वयं और एक उनसे अनुग्रहित. श्री के अनुग्रहित, है ना. एक स्वयं श्री और एक श्री के अनुग्रहित. ऐसे गुरुदेव के 2 स्वरूप हैं. साक्षात श्री ही गुरु है, साक्षात राधा रानी गुरु है, साक्षात श्री गुरु हो जाती है, या उनके अनुगत्य में जो गुरु होते हैं, है ना. सो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो आज दूसरे श्लोक से हमने थोड़ा सा कल परिचय किया था, परंतु आज पुनः कंटिन्यू करते हैं. दूसरा श्लोक है, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार. सो बुद्धिहीन विदाउट इंटेलिजेंस. आई डोंट हैव इंटेलिजेंस. बुद्धिहीन तनु जान के. बुद्धिहीन अर्थात क्या? बुद्धिहीन अर्थात मुझे बुद्धिहीन नहीं है. तनु अर्थात शरीर, जान के अर्थात जानकर. सुमिर अर्थात स्मरण करना, मेमोराइज करना. पवन कुमार अर्थात हनुमान. बल अर्थात कौन सा बल? आध्यात्मिक बल. बुद्धि अर्थात इंटेलेक्ट. विद्या अर्थात नॉलेज. अभी देखिए, इंटेलिजेंस एंड नॉलेज देयर आर 2 सेपरेट थिंग्स, है ना. इंटेलिजेंस और नॉलेज अलग बात है, बुद्धि अलग बात है ना. सो ज्ञान और बुद्धि. सो विद्या अर्थात क्या? नॉलेज. देहु अर्थात देना. मोहि अर्थात मुझे. हरहु अर्थात हरण करना. कलेश अर्थात दुख. विकार अर्थात विकार, पैशंस.
सो अपने शरीर को बुद्धि से हीन जानकर मैं पवन पुत्र हनुमान जी का स्मरण कर रहा हूं, ऐसे गोस्वामी जी कहते हैं। हे प्रभु, आप मुझे बल, बुद्धि तथा विद्या प्रदान करें तथा क्लेश तथा विकारों को समाप्त करें। ऐसे कौन बोल रहे हैं? गोस्वामी जी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। सो अपने ओर से कृतज्ञता प्रकट करते हुए इस दोहे से गोस्वामी जी शुरुआत कर रहे हैं, कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं, वेरी फर्स्ट, है ना। जैसा हमने कल बताया था कि कृतज्ञता प्रकट करना अर्थात क्या करना, भगवान को बताना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? कि मैं असमर्थ हूँ, आई एम इनकैपेबल, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, मैं असमर्थ हूँ, मुझे कृपा चाहिए और मुझे आशीर्वाद चाहिए और मुझे मदद चाहिए, है ना। इस प्रकार से एक कृतज्ञता हम प्रकट करते हैं और ये भक्ति की शुरुआत यहीं से होती है, कृतज्ञता से। हमने कल एक और बात की चर्चा की थी, क्या कहा था कि भौतिक जीवन में व्यक्ति को उसका कुछ न होते हुए भी गर्व होता है। बोला था ना, यदि कुछ नहीं है हमारे पास तो भी हमको भौतिक जीवन में क्या है, गर्व होता है। और आध्यात्मिक जीवन में क्या होता है? आध्यात्मिक जीवन में उसके पास यदि बहुत कुछ होता भी है तब भी उसके पास कृतज्ञता होती है। भौतिक जीवन में कुछ नहीं भी है तब भी भयंकर अहंकार रहता है, और आध्यात्मिक जीवन में कुछ होता भी है तब भी वो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, कृतज्ञता प्रकट करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति को पता होता है कि उसकी जो शक्ति है वो उसकी नहीं है। क्या पता होता है आध्यात्मिक व्यक्ति को? उसकी जो शक्ति है वो उसकी नहीं है और ऊपर से उसे प्राप्त हुई है ना। कहां से प्राप्त हुई है? ऊपर से उसे प्राप्त हुई है। सो व्हाई नॉट बी अ थैंकफुल देन? तो थैंकफुल क्यों नहीं रहना चाहिए? क्यों कृतज्ञ नहीं रहना चाहिए? क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारा है कि नहीं है? नहीं है। सो जो भी कुछ है वो हमें प्राप्त हुआ है। जो भी प्राप्त हुआ है तो हमने ग्रेटफुल रहना चाहिए, थैंकफुल रहना चाहिए। और यही जो ज्ञान है यही बहुत महत्वपूर्ण है। इसी ज्ञान से आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। इसको क्या कहते हैं? हम कहते हैं स्वाहा इदम कृष्णाय इदम नमः, मेरा कुछ नहीं है, कृष्ण का है। तो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है ये समझना कि हु इज द रियल ओनर, कौन ओनर है। कल के भगवत गीता क्लास में इसकी विस्तृत चर्चा हुई। कृष्ण कहते हैं 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि मैं आपके शरीर का भी ओनर हूं और मैं आपके आत्मा का भी ओनर हूं। मैं आपके संपूर्णता का मैं ही ओनर, मैं स्वामी हूं, ऐसे कृष्ण बोलते 7.7 में। सो ये ज्ञान की सब कुछ कृष्ण का है, कृष्ण से ही आता है। इसी से भक्ति में जीवन की शुरुआत होती है। इस दोहे में जिस दुर्बलता का वर्णन किया है वह आध्यात्मिक दुर्बलता के विषय में कहा गया है। ये बात ध्यान में रखिए। इस श्लोक में आखिरी के पंक्ति में कहा गया है ना, क्या कहा गया है? आखिरी के पंक्ति में कहा है हरहु क्लेश विकार। क्लेश और विकार ये दुर्बलता है। परंतु कौन सी दुर्बलता है क्लेश और विकार? तो कहा गया है ये क्लेश और विकार आध्यात्मिक दुर्बलता है। आध्यात्मिक दुर्बलता के कारण क्या होता है? स्पिरिचुअल वीकनेस जब होता है तो क्या हो जाता है? जब स्पिरिचुअल वीकनेस हो जाता है तो व्यक्ति क्या करता है? भिन्न भिन्न प्रलोभनों में फंस जाता है। कहां फंस जाता है? क्योंकि स्पिरिचुअल वीकनेस है और संसार इज फुल ऑफ अट्रैक्शंस। संसार इज फुल ऑफ अट्रैक्शंस एंड आई एम स्पिरिचुअली वीक। क्या डेडली कॉम्बिनेशन है कि नहीं? भयंकर कॉम्बिनेशन है ये। I am spiritually weak and संसार is full of attractions, very dangerous. So भिन्न भिन्न प्रलोभनों में व्यक्ति फंस जाता है
और जब इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रलोभनों में फंस जाता है तो अनेक प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है बाय डिफॉल्ट, अनेक प्रकार के दुखों को बाय डिफॉल्ट प्राप्त करता है। तुलसीदास जी इस दोहे में हमारी जो बहुत बड़ी कमजोरियां है, जैसा कि अभी बताया, दुख और विकार, ये बहुत बड़ी जो कमजोरियां है, ये कमजोरियों के विषय में बता रहे और ऐसे कमजोरियों का निराकरण, सॉल्यूशन क्या है वही बता रहे। इस दोहे में दोनों बातें बता रहे हैं। क्या? एक तो हमारे क्या दोष है, क्या कमजोरियां है, क्या दुर्बलता है, क्या वीकनेसेस है, वो भी बता रहे। और दूसरी बात बता रहे हाउ टू ओवरकम वीकनेसेस, कैसे वो वीकनेस को हम ओवरकम कर सकते हैं, दुर्बलता से हम सबल कैसे हो सकते हैं, बलिष्ठ कैसे हो सकते हैं, बलशाली कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार के फॉर्मूला गोस्वामी जी इसमें बता रहे हैं। अब आगे वो कहेंगे कि ये जो समस्याएं है, ये जो दुर्बलता है, इसका निराकरण चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए। तो ऐसा वो व्यक्ति कौन है जो हमारे इन दुर्बलताओं को हमसे निकाल कर हमें बलशाली बना दे? Who is that person? गुरुदेव। तो यहाँ पे गोस्वामी पाद हनुमान जी को गुरु मान रहे हैं और हनुमान जी के गुरु को भी गुरु परंपरा मान रहे हैं। तो यहाँ पे गोस्वामी पाद कहते हैं कि वो हनुमान जी हैं। कौन है? हनुमान जी है। सो इस प्रकार से हम सब साधारण जीवों के साथ गोस्वामी जी हनुमान जी का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं कि हु इज हनुमान जी? हनुमान जी इज दैट पर्सन, वो व्यक्ति है जो हमारे अंदर की दुर्बलता को समाप्त कर देते हैं। ऐसा सिंगल एक वाक्य में परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी कर रहे हैं हनुमान जी का। सो इस श्लोक में जो बताया गया है, ऐसे तो दुख और विकार है ना, दो ही बातें बताई गई है, परंतु हमारे आचार्यगण कहते हैं कि ऐसे दो ही समस्याएं नहीं है हमारी तो कई समस्याएं है। हाँ, दो ही है क्या? कई समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं है। सो तुलसीदास जी उन सारी समस्याओं को दो शब्द में समेट लेते हैं, क्लेश और विकार। बट ऐसे देखा जाए तो अनंत समस्याएं हैं। उन सारी समस्याओं को तुलसीदास जी ने दो शब्द में डिफाइन कर दिया, क्लेश और विकार। सो पतंजलि योग शास्त्र में 5 प्रकार के क्लेश बताए हैं, 5 फॉल्ट्स, 5 प्रकार के क्लेश बताए गए हैं। योग शास्त्र 2.3 अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। इसको 5 क्लेश बताए गए हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, अभिनिवेश, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच क्लेश। ये 5 क्लेश है। अविद्या अर्थात इग्नोरेंस। अविद्या अर्थात क्या? इग्नोरेंस अर्थात अज्ञान। क्या है अज्ञान? आई एम बॉडी, आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। ये विद्या क्या है? विद्या है आई एम नॉट बॉडी, आई एम सोल। और अविद्या का क्या है? आई एम बॉडी, आई एम नॉट सोल। सो लोग अपने शरीर को ही सब कुछ मानते हैं। सो दैट इज अविद्या, इग्नोरेंस। इसके विषय में हमने पूर्व में काफी चर्चा की है। अविद्या अर्थात इग्नोरेंस, ये भी एक क्लेश है। दूसरा क्या है? अस्मिता। अस्मिता अर्थात आई एम द बॉस, आई ओनली एग्जिस्ट, मैं बॉस हूं, अहंकार, ईगो। अस्मिता अर्थात क्या?
ईगो, अहंकार। अविद्या, अस्मिता, राग, राग अर्थात लाइक्स, अटैचमेंट्स बोलते हैं ना, तो अटैचमेंट्स किसके साथ होते हैं? जो हमको अच्छा लगता है, लाइक्स। सो राग अर्थात क्या? अटैचमेंट्स। द्वेष अर्थात क्या? द्वेष, राग अर्थात लाइक्स एंड द्वेष अर्थात डिसलाइक्स, सिंपल भाषा में। सो इग्नोरेंस, ईगो, लाइक्स, डिसलाइक एंड देन कहा गया अभिनिवेश। अभिनिवेश अर्थात फियर, भय। क्या है? फियर, फियर अर्थात भय। सो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश अर्थात इग्नोरेंस, ईगो, लाइक्स, डिसलाइक्स, फियर ऑफ डेथ, है ना। अहंकार, सॉरी, अज्ञान, अहंकार, आसक्ति, द्वेष और फियर, भय। अब भय अनेक प्रकार से होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं। जो सतत हमारे दिमाग में लगा रहता है भय, वो है मृत्यु का भय, है ना, फियर ऑफ डेथ। सो ये क्लेश कार्य है ना, ये सारा क्लेश देता है हमको, इससे हमको क्लेश का अनुभव होता है ना। सो ये 5 क्लेश, और कहा गया है विकार। तो इस विकार तो अब हम सबको पता है, षड विकार, 5 क्लेश और षड विकार। 5 क्लेश कौन से हैं? याद हो जाना चाहिए। सिंपल भाषा में बोलिए, इग्नोरेंस, अब ये इंग्लिश में याद रहता है तो इंग्लिश में बोलिए, इग्नोरेंस, ईगो, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड फियर। एकदम आसान है इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश में याद रखिए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। इग्नोरेंस, ईगो, डबल इग्नोरेंस, ईगो, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड फियर। ये 5 क्या है? क्लेश है। और 6 क्या है? विकार है, षड रिपु। तो काम, अनंत विचार, अनंत कामनाएं, अनंत डिजायर्स, बहुत सारी इच्छाएं, है ना, काम। ये बहुत सारी कामनाएं क्यों उत्पन्न होती है? दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में हमने देखा है, इस विषय की चर्चा की है। ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों के संपर्क में आने से। तो कामनाएं क्यों उत्पन्न होती है? कामनाएं उत्पन्न होती है बैड एसोसिएशन से। किससे होती है? बैड एसोसिएशन, कुसंग। सो काम पहला, रिपु विकार, पहला विकार क्या है? कामना है। कितनी है? अनगिनत है, अनगिनत है। सो वाई, क्यों है? बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन। हम कहेंगे हमको तो किसी का भी बैड एसोसिएशन नहीं है, हमको किसी का भी बैड एसोसिएशन नहीं है, परंतु हमारे मन का तो एसोसिएशन है, हमको अपने मन का तो एसोसिएशन है, और हमारा मन तो बहुत धोखा देता है। कभी तो एकदम सात्विक भाव में रहता है, सुबह 4 बजे उठ के 64 वाला जप कर लेता है, और कभी कभी तो भयंकर आलस्य में पड़ा रहता है। कभी कभी तो 64 माला जप करता रहता है, कभी कभी तो 1 माला करने के लिए भी तैयार नहीं होता है ना। कभी कभी बहुत सात्विक तो कभी एकदम तामसिक। मन एक भाव में नहीं रहता है ना, मन फ्लक्चुएट होते रहता है। जब सात्विक भाव होता है तब तामसिक और राजसिक भाव कम मात्रा में होते हैं, एकदम कम मात्रा में होते हैं। जब तामसिक भाव होता है तो सात्विक और राजसिक कम मात्रा में होते हैं। तो एक भाव डोमिनेटिंग रहता है, बाकी दो सबसाइड्स रहते हैं, नीचे के स्तर पे रहते हैं। सो ये हमको नित्य धोखा देते रहता है। सो इसलिए ये हमारे मन का हम जो एसोसिएशन रखते हैं, हमारे मन का जो हम नित्य संग करते हैं, तो उसका क्या उपाय है? उसका क्या उपाय है? मनत्रायते इति मंत्र, मनत्रायते इति मन को तारने वाला कौन है? मंत्र है। तो इसलिए कैसा भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो, मन भयंकर तमस में हो कि मन भयंकर राजस में हो कि मन सात्व सत्व भाव में हो, हमको क्या करना है?
मंत्र का उच्चारण करते रहना है। कई बार हम अपने ऊपर कंडीशन डाल देते हैं, अरे क्या करे, मेरा तो सुबह जप ही नहीं होता है, कंडीशन डाल दिया। ये आपकी कंडीशन नहीं है, मन की कंडीशन है। मन बोल रहा है ऐसा बोल सुबह जप ही नहीं होता है। जब तो सुबह ही अच्छा होता है। अब सुबह तो मान लो कोई क्या बोलते हैं, थर्ड शिफ्ट में काम करता है, नाइट शिफ्ट में काम करता है फॉर एग्जाम्पल, उसका तो जीवन गया, क्योंकि जब तो कंडीशनिंग कर दिया। डेफिनेटली जब सुबह ही होता है, लेकिन परिस्थिति नहीं है सुबह जब करने की, तब क्या करेंगे? नहीं करेंगे। जब कब कैसा होता है वो डेफिनेटली हेल्पफुल है, परंतु प्रिंसिपल हमारा क्या होना चाहिए? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। प्रभुपाद जी नेवर से दैट कि ओनली इन द मॉर्निंग रिमेम्बर कृष्णा, ऐसा नहीं। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा। क्यों ऐसा बोलोगे ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा? यदि इफ वी डोंट डू इट ऑलवेज यदि हम कृष्ण का स्मरण नहीं करते हैं नित्य, तब क्या होता है? तो हमको किसका एसोसिएशन मिलेगा? मन का एसोसिएशन मिलेगा, और मन तो क्या करता है? धोखा देता है। इसलिए ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नित्य कृष्ण का स्मरण है ना। सो इसके कारण क्या होता है? हमारी डिजायर्स कंट्रोल में रहती है, हमारा माइंड कंट्रोल में हो जाता है, मन सात्विक मोड में ज्यादातर रहता है, और सात्विक भाव में रहेगा तो हमको कुसंग नहीं मिलेगा, हमको सत्संग मिलेगा। दूसरा विकार है क्रोध, एंगर क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? फ्रस्ट्रेटेड डिजायर के कारण क्रोध उत्पन्न होता है। हमारी इच्छाएं बहुत है, वो फ्रस्ट्रेट हो गई, पूर्ण नहीं हो रही, फ्रस्ट्रेट हो गई है, तो क्या आ जाएगा? गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। सो क्रोध दूसरा विकार। देन तीसरा है लोभ, ग्रिड, लोभ। अब देखो ये सारा डिजायर का खेल है। सबसे पहले काम कैसे उत्पन्न होता है? काम उत्पन्न होता है बैड एसोसिएशन से। अच्छा, फिर क्रोध कैसे उत्पन्न होता है? फ्रस्ट्रेटेड डिजायर से क्रोध उत्पन्न होता है। फ्रस्ट्रेटेड डिजायर से क्रोध उत्पन्न होता है, और इनसेशिएबल डिजायर से लोभ उत्पन्न होता है। असंतुष्ट इच्छाओं से लोभ उत्पन्न होता है। इनसेशिएबल डिजायर, पहला फ्रस्ट्रेटेड डिजायर, दूसरा इनसेशिएबल डिजायर। और मोह की उत्पन्न होता है, इग्नोरेंस का मैनिफेस्टेशन अर्थात मोह, अज्ञान का साक्षात रूप अर्थात मोह, अर्थात इट मैनिफेस्ट फ्रॉम इग्नोरेंस, अज्ञान से ही मोह उत्पन्न होता है। और मद किससे उत्पन्न होता है? मद अहंकार से उत्पन्न होता है ना। और फिर छठवां विकार है मत्सर्य। मत्सर्य किससे उत्पन्न होता है? मैनिफेस्ट फ्रॉम इनग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता, इनग्रेटिट्यूड, नॉट ग्रेटफुल, उससे क्या उत्पन्न होता है? मत्सर। ऐसे है ये षड रिपु, षड विकार, षड बातों से उत्पन्न होता है। पहला बैड एसोसिएशन, दूसरा फ्रस्ट्रेटेड डिजायर, तीसरा इनसेशिएबल डिजायर, चौथा मैनिफेस्टेशन ऑफ इग्नोरेंस, पांचवा ईगो का मैनिफेस्टेशन, छठवा नॉट ग्रेटफुल। सो ये विकार उत्पन्न होते हैं। सो इनके साथ अब इतने सारे हैं इतने सारे हैं 11, और 11 से जो भी फिर इम्पल्सेस, एंजाइटीज, ये सब जो क्रिएट होती है इन 11 से, वो तो अनगिनत है, वो तो बहुत सारी है ना। सो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमारे पास तो इतनी शक्ति नहीं है, ये तो बड़े बलवान टेररिस्ट है, ये बड़े भयंकर आतंकवादी है, इनके साथ डील करना बहुत मुश्किल है ना, हमारे लिए बहुत कठिन है। सो ये जो 11 समस्या है, ये 11 की 11 समस्याएं हमको आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बना देती है। क्या कर देती है? हमको आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्बल बना देती है ना, बहुत दुर्बल बना देती है। इसके लिए
हमको क्या चाहिए? तो इसके लिए हमको तीन चीजें चाहिए जो इस श्लोक में बताई गई है। बल बुद्धि विद्या देह मोहे। हमको है क्या दीजिए? हमको क्या दीजिए? बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। ये बल अर्थात आध्यात्मिक बल, ये विद्या अर्थात भगवान का ज्ञान, बुद्धि अर्थात सात्विक बुद्धि। हे भगवान, हे हनुमान जी, हमको ये प्रदान कर दीजिए। क्या प्रदान कर दीजिए? बल बुद्धि और विद्या। किस लिए प्रदान करिए? आध्यात्मिक। ये जो 11 तूफान मचा रहे हैं ना सब हमारे जीवन में, इनको। तो अब यहाँ पे कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी इन सारी समस्याओं से हमको मुक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें आध्यात्मिक बल दे सकते हैं और आध्यात्मिक बल देने के पश्चात हमको वे कृष्ण के साथ, भगवान के साथ डीपली कनेक्ट कर सकते हैं। क्यों डीपली कनेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि वो स्वयं भगवान के साथ डीपली कनेक्टेड है। तो हनुमान जी क्या कर सकते हैं? हमको भगवान के साथ डीपली कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है, ये जो आध्यात्मिक बल है, इंटरनल स्ट्रेंथ उसको बोला गया है, जो हनुमान जी हमको देते हैं। वो इंटरनल स्ट्रेंथ ही हमको भगवान तक पहुंचाती है। हमारे अंदर जो आंतरिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वही हमको कहाँ तक पहुंचा सकती है? भगवान तक पहुंचा सकती है। और इसके लिए, इसलिए हनुमान जी को हम प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी क्या करते हैं? ये 11 के 11 आतंकवादियों को नियंत्रित करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि हनुमान जी क्या है? 11वें रुद्र है। 11 रुद्र है ना, तो 11वें रुद्र है, रुद्र अवतार है। सो इसलिए वो 11 विकारों को, 11 समस्याओं को नष्ट कर देते हैं। सो मुंडक उपनिषद में बताया गया है, नायम आत्म बलहीनेन लभ्यः। मुंडक उपनिषद 3.2.24 बहुत महत्वपूर्ण बात बताए। नायम आत्म बलहीनेन लभ्य। लभ्य अर्थात लाभ मिलना या प्राप्त हो जाना। लभ्य अर्थात प्राप्त हो जाना, उपलब्ध हो जाना। लभ्य क्या बोला गया है? नायम, नहीं, मैं उपलब्ध नहीं होता हूं, मैं प्राप्त नहीं होता हूं। किसको? आत्म बलहीनेन। किसको प्राप्त नहीं होता हूं? जिसके पास आत्मबल नहीं है, मैं उसको प्राप्त नहीं होता हूं। क्लियर कट बताया गया मुंडक उपनिषद में। अर्थात सुप्रीम लॉर्ड कैनॉट बी अटेन्ड विदाउट इंटरनल स्ट्रेंथ। भगवान को बिना आंतरिक शक्ति के, बिना आध्यात्मिक शक्ति के, बिना आध्यात्मिक समझ के भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, है ना? भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। आध्यात्मिक शक्ति अतिशय आवश्यक है। तुलसीदास जी ही एक शब्द का प्रयोग इसमें कह रहे तनु। तनु अर्थात शरीर। सो केवल शारीरिक स्तर पे अर्थात केवल एक्सटर्नल लेवल पे यदि हम रहेंगे तो हमको भगवान प्राप्त ही नहीं होंगे। हम एक्सटर्नल ही सोच में पड़े हैं, बाह्य दृष्टि से ही हम पड़े हैं, है ना? तो एक्सटर्नल रहने के कारण हम भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते। हम क्या नहीं हो सकते? भगवान से कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक्सटर्नल में पड़े। एक्सटर्नल में पड़े अर्थात क्या? कहाँ पड़े? तनु, शरीर में ही पड़े। 24 घंटे शरीर का ही सोचते हैं, ओनली बॉडी का सोचते हैं, ओनली शरीर का सोचते हैं, है ना? सो इसलिए तनु अर्थात केवल भौतिक शरीर को ही मानना। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं अविद्या की जड़ है तनु।
अज्ञान की जड़ क्या है? शरीर, तनु। और ये अविद्या से जितने जल्दी हो सके उतने बाहर आना चाहिए। हनुमान जी हमारा इस अविद्या से रक्षण करेंगे, ऐसा इस श्लोक में प्रार्थना की है। वाय हनुमान जी ओनली, वाय हनुमान जी। तो इस हनुमान चालीसा में इसमें समझाया गया है कि हनुमान जी के पास अमर्याद बल, बुद्धि और विद्या है। कितनी है? अमर्याद बल, बुद्धि और विद्या है। और इसलिए हनुमान जी हमारा इस अज्ञान से रक्षण करेंगे। तुलसीदास जी आगे एक पत्रिका में लिखते हैं, रुद्र अवतारा संसार पाता, अर्थात हनुमान जी इज अवतार ऑफ रुद्र, रुद्र के अवतार है और इसलिए वो संसार पाता अर्थात संसार को सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए संसार के प्रोटेक्टर है। ऐसे ही हम कल भी चर्चा किए थे, परसों के क्लास में भी चर्चा किए थे कि ऐसे ही प्रभुपाद जी भी संसार को प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। हनुमान जी भी प्रोटेक्ट करते हैं और प्रभुपाद जी भी प्रोटेक्ट करते हैं। हनुमान जी ने भी नाम के बल पे प्रोटेक्ट किया, प्रभुपाद जी ने भी नाम के बल पे प्रोटेक्ट किया, है ना। हनुमान जी भी 7 समुद्र पार चले गए, लंका में समुद्र पार करके चले गए, प्रभुपाद जी भी समुद्र पार करके गए, है ना। हनुमान जी को भी वहां पे भयंकर अधर्म और पाप को देखना पड़ा, प्रभुपाद जी को भी वहां जाकर भयंकर पाप को देखना पड़ा। सो इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी को जब प्रार्थना करते हैं, प्रभुपाद जी के मूड और मिशन को समझते हैं, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, तब भी हमारा रक्षण होगा, तब भी हमारा क्या होगा? जो हनुमान जी की कृपा से हमको जो कुछ प्राप्त होता है वही प्रभुपाद जी की कृपा से ही भी प्राप्त होता है। इसके पश्चात जो पहला श्लोक है जो 40 शुरू होता है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। ज्ञान गुण सागर कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, अर्थात समस्त शास्त्रीय ज्ञान एवं गुणों के समुद्र श्री हनुमान जी आपकी जय हो। किसकी जय हो? ज्ञान और गुण के सागर, ऐसे हनुमान जी समस्त शास्त्रीय ज्ञान एवं गुणों के समुद्र श्री हनुमान जी की जय हो। हे तीनों लोगों में प्रसिद्ध, वानरों में श्रेष्ठ आंजनेय आपकी जय हो, अर्थात जय कपीश, कपीश अर्थात वानरों में श्रेष्ठ, कपी के ईश, कपी अर्थात वानर, वानर के ईश, हे वानर के ईश, हे हनुमान जी आपकी जय हो। तिहु तीनों लोगों में प्रसिद्ध, जो तीनों लोगों में आप उजागर है अर्थात आप प्रसिद्ध है, तीनों लोगों में प्रसिद्ध है कपीश, है वानरों के ईश, आपकी जय हो, है आंजनेय आपकी जय हो, ऐसा इस श्लोक में कहा गया है। अब हम कितने परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात हम समझने का परसों से प्रयास कर रहे हैं कि तुलसीदास जी का भाव देखिए, तुलसीदास जी का मूड देखिए, तुलसीदास जी कैसे हनुमान जी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कैसे गुरु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कैसे गुरुदेव के गुरुदेव को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कैसे भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कैसी वाणी है, कैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। ये सीखना बहुत, हनुमान चालीसा वर्षों से याद है हमको, बचपन से याद होगा बहुत से भक्तों को, परंतु उसमें से हमको मूड लेना समझना है। किनका मूड? तुलसीदास जी का मूड, हनुमान जी का मूड और राम लक्ष्मण सीता जी का मूड। क्या मूड है, किस मूड में लिख रहे, क्या भाव है। हम देख रहे हैं तुलसीदास जी ने कितना सुंदर ये श्लोक लिखा है। तुलसीदास जी का भाव अतिशय उच्च कोटि के भक्त का भाव है। कई बार
रामदासी भक्त तुलसीदास जी को चूड़ामणि कहते हैं, भक्तों में वैष्णवों में चूड़ामणि है, इतना उनका भाव है भगवान के प्रति। सो हम देखते हैं, ऐसा कहा जाता है कि अपना मुख खोलते ही मूर्ख की पहचान हो जाती है। कोई मूर्ख है, उसकी पहचान कैसे हो जाती है? जैसा ही वो मुख खोल देता है पहचान हो जाती है कि ये क्या है। जैसा ही बोलता है पहचान हो जाती है ये मूर्ख है। और विद्वान व्यक्ति जब तक अपना मुख नहीं खोलता तब तक वो अपरिचित रहता है। मूर्ख की तो पहचान मुख खोलते से ही हो जाती है, परंतु विद्वान व्यक्ति जब तक अपना मुख नहीं खोलता है तब तक वो अपरिचित रहता है। बरोबर है ना? कोई विद्वान है और बोल ही नहीं रहा है, कैसे परिचय होगा ये कौन है? कैसे परिचय होगा? सो जब तक वो बोलते नहीं वो अपरिचित रहते हैं। सो स्पीच रिवील्स the level of your knowledge and consciousness. Speech reveals your knowledge and consciousness. So यहाँ हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। हनुमान जी को कपीश कहा गया, हनुमान जी को तीनों लोगों में प्रसिद्ध कहा गया है ना? सो हनुमान जी की ये विशेषता है, तीनों लोगों में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की विशेषता है कि हनुमान जी विद्वान है, सारे शास्त्रों को जानते हैं। कल देखा हमने, सारे शास्त्रों को जानते हैं। सो हनुमान इज सच ओशन ऑफ नॉलेज दैट, मतलब हनुमान जी ऐसे गुणों के और ज्ञान के सागर है कि उनके स्पीच से, उनके शब्दों से, वो जो बोलते हैं उनके उन वाक्यों से, उनके वचनों से भगवान राम को भी हनुमान की शक्ति का पता हो जाता है। भगवान राम को, भगवान राम को रियलाइज होता है कि व्हाट अ पावर हाउस हनुमान इज। कब? हनुमान जी बोलते हैं तब। हनुमान जी जब बोलते हैं, तो जब व्यक्ति बोलता है तो बोलने से उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पता चल जाती है, ज्ञान पता हो जाता है ना? सो पहली पंक्ति हनुमान जी के गहन ज्ञान का परिचय दे रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहली पंक्ति हनुमान जी के ज्ञान का परिचय दे रही है। इतने ज्ञानी है हनुमान जी, प्रकांड पंडित है, वेद शास्त्र संपन्न है। जब फर्स्ट टाइम, पहली बार राम लक्ष्मण जी हनुमान जी से मिले ऋषिमुख पर्वत पे, फर्स्ट मीटिंग, तो क्या हुआ? अपने मधुर वाणी से, अपने ज्ञान से और मधुर वाणी से हनुमान जी ने भगवान राम का हृदय जीत लिया, है ना? भगवान राम का हृदय जीत लिया। सुग्रीव के दूतों ने सुग्रीव को बताया कि कोई दो व्यक्ति है वनवासी, कौन है? दो वनवासी अपने क्षेत्र में आए हैं। तो सुग्रीव तो तुरंत भयभीत हो गए, क्योंकि वाली जो है नित्य ऐसे कार्यकलाप करते रहते थे सुग्रीव को भयभीत कराने के लिए, सुग्रीव को डराने के लिए वाली नित्य ऐसे कुछ ना कुछ कार्यकलाप करते थे। तो सुग्रीव को कोई उनके क्षेत्र में आ जाता तो तुरंत भनक लग जाती और संशय हो जाता कि ये तो मुझे मारने के लिए आया है, ये वाली का प्लान है, ऐसा उनको लगता। तब वो कहते कि ये जो दो आए हैं ये कोई बहरूपीय तो नहीं है, कोई रूप बदल के तो नहीं आए, कोई वाली के बहुत शक्तिशाली सरदार तो नहीं है,
ये मुझे मारने के लिए तो नहीं आए, कौन है ये? तो वो हनुमान जी को सेवा देते हैं। हनुमान जी को कहते हैं कि आप जाइए, और हनुमान जी को कहते हैं कि आप जाइए और पता लगाइए ये कौन आए हैं, इनका क्या उद्देश्य है, और व्हाट पर्पस दे आर कमिंग, क्या उद्देश्य है ना, किस गोल से आए हैं, क्या उद्देश्य लेके आए हैं। गोल पता होना बहुत जरूरी है प्रभु, है ना। आज हम सुबह के क्लास में गोल के ऊपर चर्चा किए थे। गोल पता होना जरूरी है। जब तक हमको अपना गोल पता नहीं होता तब तक हम अपने रोल के प्रति कंफ्यूज रहते हैं, है कि नहीं। आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, ये करूं कि वो करूं कि नहीं करूं। मेरे रोल के विषय में मैं नित्य क्या रहूंगा, कंफ्यूज, सदा कंफ्यूज, सदा क्वेश्चन मार्क ऑन फेस, चेहरे पे क्वेश्चन मार्क, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं। क्यों? क्योंकि गोल क्लियर नहीं है, इसलिए रोल के प्रति कंफ्यूज है, पता नहीं क्या करे क्या ना करे। गोल क्लियर नहीं, इसलिए रोल कंफ्यूज है। अच्छा, गोल कैसे क्लियर करेंगे? गोल को क्लियरली कैसे डिफाइन करेंगे? गोल को डिफाइन करने के लिए सोल को समझना पड़ेगा। गोल को डिफाइन करने के लिए सोल को समझना होगा। सो तीन चीजें हैं, कौन सी? रोल, गोल और सोल। What is most important? That is the foundation. Soul is a foundation. Soul means what? Spiritual knowledge. आत्मज्ञान। आत्मज्ञान अर्थात spiritual knowledge. Spiritual knowledge is a foundational knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान ये मूलभूत ज्ञान है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता तब तक जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं होता। जब तक जीवन का उद्देश्य पता नहीं होता है तब तक हमारा रोल क्या है वो भी पता नहीं रहता, इसलिए भटकते ही रहते हैं ना। ये भटकंती है सब। सब भटकंती है। तो इसलिए हनुमान जी को सुग्रीव कहते कि व्हाट इज देयर गोल, वो क्यों आए यहाँ पे, क्या उद्देश्य लेके आए, है ना। इस ऋषिमुख पर्वत के ऊपर उनका आने का क्या प्रयोजन है ना। तो हनुमान जी को ये सेवा दी जाती है और हनुमान जी अपना रूप बदल लेते हैं। अपना रूप बदलकर हनुमान जी ब्राह्मण का वेश लेते हैं। किसका वेश लेते हैं? ब्राह्मण का वेश लेकर हनुमान जी जाते हैं। और ब्राह्मण देवता का तो सभी आदर करते हैं ना। ब्राह्मण का भगवान राम तो विशेष आदर करते हैं ब्राह्मणों का, है ना। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो। ब्राह्मणों का आदर करते हैं भगवान। तो जैसे ही हनुमान जी ब्राह्मण के रूप में आए तो भगवान राम और लक्ष्मण एकदम ब्राह्मण देवता हम्बल हो गए, नम्र हो गए उनके सामने। हनुमान जी ने देखा। अब हनुमान जी की विशेषताओं का केवल इस विषय पे प्रभु जी, हनुमान जी की श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की भेंट, उतनी जो भेंट है उसके ऊपर कम से कम 7 दिन कथा हो सकती है। ये हनुमान जी का चरित्र है, ये हनुमान जी का ज्ञान गुण सागर, द अप्रोच ऑफ हनुमान जी, अप्रोच। हनुमान जी पहुंचते हैं, निकट ढूंढते ढूंढते पहुंचते हैं, दिख जाते हैं 2 वनवासी आ रहे हैं। हनुमान जी उनके पास जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और कहते हे वीर, क्योंकि उनके हाथ में शस्त्र है। वास्तविकता में हनुमान जी महावीर है।
हनुमान जी महावीर है और उनके सामने दो साधारण नर है, सर्व साधारण लोग है, उनके कंधे पे बाण है, धनुष्य बाण है। थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिए कि आप महाबलशाली है और सामने एक साधारण व्यक्ति आपको मिल गया। ऐसी शुरुआत होगी। हनुमान जी महाबलशाली है ना, सामने दो नर है साधारण, ये भी थोड़ा शस्त्र वगैरह आपने प्रोटेक्शन के लिए रखे हैं। हनुमान जी प्रणाम करके कहते हैं, हे वीर आपको प्रणाम। वे क्या कहते हैं, सुंदर वर्ण, गौर वर्ण और सुंदर रूप वाले आप कौन हो? ग्लोरीफाई कर रहे हैं, इतना सुंदर रूप है आपका, सुंदर गौर वर्ण है आपका, थोड़े सावले है आप कौन हो? प्रणाम करके कह रहे हैं, आप कौन हो? आपका रूप अतिशय निरागस है, आपके रूप में दिव्यत्व झलक रहा है, परंतु ऐसे आप इतने सुंदर रूप वाले क्षत्रिय के रूप में वन में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? आप दिव्य है, आप सुंदर है, आप निरागस है, आपका अंग कांति कोमल है, ऐसा बहुत सारा वर्णन है, परंतु दिखने में तो आप क्षत्रिय है। और इस घने जंगल में आप क्यों भ्रमण कर रहे हो? हम होते तो क्या पूछते, इधर क्या काम है? अरे भाई प्रभु जी, मंदिर में भी भक्तगण आते तो हम उनको भी ऐसे ही पूछते, चल उधर सरक, चल उधर जा। मंदिर में आते तब हमारा अप्रोच ये रहता है। हनुमान जी ये सिखाते हैं हमको। हनुमान जी हमको जो सिखाते हैं वो अपने चरित्र से सिखाते हैं। वो कहते हैं कि आप क्षत्रिय के रूप में है, यद्यपि आप कोमलांग, आपका कोमल अंग है, आपकी ओर देखकर एकदम दिव्यत्व का अनुभव होता है, आप इतने सुंदर है, परंतु क्षत्रिय के वेश में है। ऐसी अवस्था में आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं? क्या प्रयोजन से आप आए हैं? इस घने जंगल में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? ऐसे पूछते हैं। आपके रूप को देखकर मेरा मन हरण हो गया है। आप मन को हरण करने वाले हैं और ये वन की भयंकर धूप, दाह और ये मार्ग का जो पथरीले मार्ग का जो कष्ट है, ये आप कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं? देखिए ग्लोरिफिकेशन कैसा करें। आए किस उद्देश्य है? उद्देश्य से है। सुग्रीव ने ऐसा बोलने के लिए थोड़ी ना कहा था। सुग्रीव ने कहा था जाओ, वो मेरे को मारने के लिए आए हैं, पता लगाओ। हनुमान जी कहते हैं आप मन को हरण करने वाले हैं, आपका अति सुंदर रूप है और आप वन की यह दुखमयी, ये दुस्सह धूप और ये मार्ग का कठिनतम मार्ग पर चलना और ऐसे घने जंगल की ये बहुत ही चुभने वाली वायु, चुभने वाली इसलिए कही क्योंकि धूप बहुत है, बहुत धूप में वायु चुभती है। ये चुभने वाली वायु को कैसे क्यों सह रहे आप? इतना कंसर्न दिखा रहे हनुमान जी, क्यों सह रहे हैं? फिर क्या कहते हैं देखिए, हे वीर, पुनः प्रणाम करते हैं, हे वीर, क्या आप ब्रह्मा हो? क्या आप विष्णु हो? क्या आप महेश हो? क्या आप इन तीनों में से कोई हो? कितना रिस्पेक्ट। अतिथि देवो भव बोलते हैं ना, तो वो अतिथि जान गए नहीं, अचानक जंगल में आ गए, कोई जानकार नहीं है,
देवों का, उनको देव के जैसा कह रहे कि आप क्या ब्रह्मा हो, क्या विष्णु हो, क्या महेश हो, आप कौन हो? ज्ञान गुण सागर, इसीलिए हनुमान जी को ज्ञान गुण सागर बोला गया है। हाँ? कौन हो आप? क्या तीनों में से कोई हो, तीनों में से कोई एक हो, या तीनों का ही रूप हो? आप कौन हो? क्या आप नर और नारायण तो नहीं हो, जंगल में भ्रमण कर रहे हो? आप कौन हो? इतना सुंदर वर्णन हनुमान जी भगवान राम के विषय में करते हैं, अति सुंदर वर्णन। अब लक्ष्मण जी सुन रहे हैं। अब लक्ष्मण जी कुछ बोलने के भाव में है, कुछ अपना परिचय देने के भाव में है। भगवान राम भगवान है, वो सब समझ गए। उन्होंने तुरंत लक्ष्मण जी का हाथ पकड़ा और ऐसे खींच लिया, साइड में ऐसे खींच लिया और खींच कर बोले, सुनो मैं क्या बताता हूं, सुनो। चुपचाप, हनुमान जी को सुनाई नहीं दे रहा था, कान में बोलते हैं ना अपन, ऐसे चुपचाप खींच लिया, सुनो अब सुनो। और हनुमान जी का चरित्र भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं कि ये कौन है। अभी तक हनुमान जी ने मात्र कुछ वाक्य ही बोले, भगवान राम समझ गए। और भगवान राम जैसा पहला ही शब्द बोला है ना, विद्वान की विद्वत्ता, विद्वान का परिचय, विद्वान है कब पता चलता है? वाणी को खोलते हैं, उनकी विद्वत्ता का परिचय होता है। तो जब हनुमान जी कुछ बोलते हैं तो उनकी विद्वत्ता का परिचय होता है, ज्ञान गुण सागर। तब भगवान श्री राम हनुमान जी का ग्लोरिफिकेशन लक्ष्मण जी को करते कान में उनके। लक्ष्मण जी तो सोच रहे क्या चल रहा है, ये ऐसा पूछ रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं है ना। तो राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं कान में उनके, हनुमान वाक्य कुशल है। क्या बोलते हैं? वाक्य कुशल है। सो वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा कांड में भगवान राम हनुमान जी की स्तुति इस तरह करते हैं। किष्किंधा कांड में हनुमान जी की स्तुति करते हैं भगवान राम। क्या बोलते हैं? न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यम एव प्रभाषितम् नूनां व्याकरणं कृष्णं अनेन बहुधा श्रुतम् बहु व्यवहारिता अनेन न किंचित अपशब्दिताम्। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड। इस प्रकार के जो शब्द है ना, भगवान राम बोल रहे हैं लक्ष्मण के मन कान में, और इसका वर्णन किष्किंधा कांड में वाल्मीकि रामायण में इस श्लोक के रूप में है। क्या बोल रहे भगवान राम? भगवान राम बोल रहे इस प्रकार का जो वाक्य प्रयोग है, इस प्रकार का जो शब्द प्रयोग है, वो वही व्यक्ति कर सकता है। इस प्रकार की भाषा का उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो ऋग्वेद में एक्सपर्ट है, जिसने ऋग्वेद का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है, जिसने यजुर्वेद को कंप्लीटली मेमोराइज कर लिया है। जो ऋग्वेद का अर्थात ऋग्वेद विनीतस्य, ऋग्वेद का ज्ञान रखता है। न यजुर्वेद धारिणः, यजुर्वेद को साक्षात मेमोराइज कर लिया, पूरा स्मृति मुखोद्गत कर लिया, पूरा यजुर्वेद जिसके मुखोद्गत है, जिसने पूरा यजुर्वेद लिया, पाठ कर लिया। सामवेद विदुषः, सामवेद अर्थात जो शब्द है उसको एक योग्य मीटर में शांति से विथ फुल ऑफ डेप्थ एंड नॉलेज
एक विशेष मीटर में बोलना, गाना, गाना अथवा बोलना, एक विशेष लय में, एक विशेष स्पीड में बोलना अथवा गाना। तो इस प्रकार से जो हनुमान जी बोले हैं वो वही व्यक्ति बोल सकता है जिसने ऋग्वेद को समझ लिया है, यजुर्वेद को मेमोराइज किया है और सामवेद का ज्ञान प्राप्त करके उसका आचरण कर रहे, अर्थात रिसाइटेशन कर रहे हैं। और शक्यमेव प्रभाषितः, और इस प्रकार से अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद, इन सारे वेदों का ज्ञाता ही इस प्रकार से बोल सकता है। ऐसे भगवान राम लक्ष्मण जी के कान में बोल रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे का श्लोक है नूनाम व्याकरणम कृष्णम। ये जो बोले हैं इन्होंने संस्कृत ग्रामर, संस्कृत व्याकरण में भी पूर्णता प्राप्त की है। संस्कृत व्याकरण को भी इन्होंने इतने उत्तम कोटि के स्तर पे बोला है, द बेस्ट वे, इतना बढ़िया बात की है। क्या कहा है? नूनाम व्याकरणम कृत्स्नम। नूनाम व्याकरण में एक कण की भी मिस्टेक नहीं की है। व्याकरण में एक कण की भी मिस्टेक नहीं की है। नूनाम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुणम, और एक भी शब्द व्याकरण के बाहर का नहीं बोले हैं। व्यवस्थित ग्रामर, व्याकरण बोले हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक एक भी नहीं की है। हाँ? और क्या क्या कहते हैं? और बोले हैं तो कैसे बोले? तो बोले हैं तो बहुधा, अनेक भावों को कुछ वाक्यों में ही प्रकट कर दिया उन्होंने। अनेन बहुधा, जो बोले हैं वो उनके बोलने में, उनके वाक्य में अनेक अनेक दिव्य भाव प्रकट हो रहे हैं। कौन बोल रहा है प्रभु जी? किसको बोल रहे हैं? लक्ष्मण जी को बोल रहे हैं। किसके विषय में बोल रहे हैं? वेरी गुड। आई वाज जस्ट चेकिंग हमको सो नूनाम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्यावर्ता अनेन ना किंचित अपशब्दिताम। एक भी शब्द व्याकरण का बाहर का नहीं, और अपशब्द तो बिल्कुल नहीं है। एक भी अपशब्द नहीं बोले हैं, एक भी अपशब्द नहीं बोले। हम भगवान राम जानते थे कि हनुमान जी वेद शास्त्र संपन्न हैं, सब जानते हैं। अब अथर्ववेद के ज्ञान से क्या होता है? चारों वेद हनुमान जी के पास है, हनुमान जी क्या आता है, एक वेद को जानते हैं, सारे वेद को मेमोराइज है, कुछ सारे वेदों को आचरण में उतारते हैं। सो अथर्ववेद के ज्ञान से क्या होता है? अथर्ववेद के ज्ञान से व्यक्ति नम्र हो जाता है। जब व्यक्ति अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त करता है तो वो नम्र हो जाता है। वह बोलने में और हाव भाव में उसकी सारी नम्रता प्रकट हो जाती है। जिसने अथर्ववेद का ज्ञान प्राप्त किया वो नम्र स्वभाव हो जाता है उसका, और उनके भाषा में, वाणी में और हाव भाव में, व्यवहार में वो नम्रता प्रकट हो जाती है। जिसने यजुर्वेद का अभ्यास किया, ज्ञान प्राप्त किया, यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है? यजुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करने से वोकैबुलरी बढ़ जाती है। वोकैबुलरी समझे ना? शब्द संचय, शब्दकोश बढ़ भी जाता है और रिटेन भी रहता है। रिटेंशन ऑफ द पावर, वो पावर, वो शब्द की स्मृति की पावर, वो स्मृति की शक्ति क्या हो जाती है? रिटेन रहती है। किससे? यजुर्वेद से।
ऋग्वेद से जो कुछ भी श्रवण किया है, केवल श्रवण मात्र से, जिसने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, अध्ययन न केवल समझा है, अंडरस्टैंड किया है, जिसने ऋग्वेद को समझा है, ऋग्वेद के समझाने से क्या होता है, वो व्यक्ति जब शास्त्र का श्रवण करता है तो वो केवल एक बार श्रवण करने से वो समस्त शास्त्रों को रिप्रोड्यूस कर सकता है। एक बार श्रवण से क्या कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, पुनः उसको सारे शास्त्र को प्रकट करा सकता है हमारे सामने। ये ऋग्वेद की विशेषता है। और सामवेद की क्या विशेषता है? सामवेद की विशेषता है, वो सामवेद व्यक्ति के उस क्या कहते हैं, आवाज को, ध्वनि को एक विशेष लय प्रदान करता है। जिस व्यक्ति ने सामवेद का अध्ययन किया, उसके साउंड में एक विशेष प्रकार की लय होगी, एक मीटर होगा, और वो साउंड, वो ध्वनि उनका इतना पवित्र और शक्तिशाली होगा कि साधारण जीवों के ऊपर भी उसका बड़ा प्रभाव होगा। सो सामवेद क्या करता है? एड्स चार्म एंड मेलोडी टू वॉइस। आवाज को, ध्वनि को मेलोडियस बना देता है, चार्मिंग बना देता है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को, उस ज्ञान से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित हो जाए। हनुमान जी के पास ये सारे गुण हैं, ज्ञान गुण सागर। तो इसी बात की हम व्याख्या कर रहे हैं, ज्ञान गुण सागर। ऐसे हनुमान जी है। व्याकरण भी परफेक्ट है, एक वाक्य भी गलत नहीं करते, अपशब्द तो बिल्कुल नहीं बोलते हैं। वो सारे प्रकार के तर्क और जो लॉजिक है, सारे प्रकार के तर्कों में एकदम निपुण है। और जो भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों का उपयोग करना होता है, केवल शब्दों का उपयोग नहीं करना होता है। What is important is tone. What is important is tone. योग्य शब्द योग्य टोन में बोलना, that is important. वो हनुमान जी जानते हैं। नहीं तो जैसा कि अभी हमने कहा, हम क्या बोले, क्या रे इतनी शक्ति है प्रभु, अफाट शक्ति है हनुमान जी के पास, और इतनी नम्रता, इतने हम्बल, इतने ज्ञानी, है ना। सो इतना सब कुछ होते हुए भी बहुत नम्र है। अच्छा, अब और वर्णन है। जब इस प्रकार से भगवान राम के साथ हनुमान जी बात कर रहे थे, तब बात करते वक्त उनका जो शरीर है, उनकी बॉडी स्थिर थी, स्थिरता के साथ बोल रहे थे, वाइब्रेट नहीं हो रहे थे, विचलित नहीं थे। हाँ, एंजाइटी में नहीं था बॉडी, शरीर में कोई एंजाइटी नहीं थी, विचलित नहीं थे, स्थिर थे, स्टेबल एंड स्टिल, एकदम स्टेबल, एकदम स्थिर शरीर से शांति से खड़े होकर बात कर रहे थे, एकदम परफेक्ट पद्धति से। जब व्यक्ति इस प्रकार से शांत, स्थिर और कंपोज्ड, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, कंपोज्ड नेचर से जब व्यक्ति इस प्रकार से इस पोस्चर में बोलता है, तो इसका सीधा प्रभाव सुनने वाले पे पड़ता है। क्यों सीधा प्रभाव पड़ता है? क्योंकि सुनने वाला उस पोस्चर को पूर्ण फोकस के साथ देखता है और सुनता है, फोकस्ड रहता है। नहीं तो ऐसे बैठे हैं, कुछ अलग भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यकलाप करते रहते हैं। तो हनुमान जी बता रहे हैं हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक, सब हनुमान जी बता रहे हैं। कम्युनिकेशन।
सो जब व्यक्ति बोलने वाले का पोस्चर इतना स्थिर रहता है तो सुनने वाला एकदम फोकस रहता है और केवल वो जो वक्ता है उसी की ओर देखते रहता है, उसी की ओर देखते रहता है। क्यों? क्योंकि जो बोल रहे हैं उनका जो पोस्चर है वो क्या स्टेबल है, बहुत स्थिर है, इसलिए वो एकदम फोकस के साथ अलोन उसी की ओर देख पाता है, श्रोता उसी की ओर देख पाता है। हनुमान जी को ये भी बहुत दिव्य ज्ञान है, ये भी ज्ञान था, इसलिए हनुमान जी विथ प्रॉपर पोस्चर भगवान राम के साथ चर्चा कर रहे है ना। अब नेक्स्ट, हनुमान जी को और इतना सारा ज्ञान है तो उनको यह भी पता है कि कौन सा शब्द, ये ताऊ पहले उसको क्या कहते हैं हिंदी में, ऊपर का तलवा, मुख के अंदर का ऊपर का तालू, तालू। हनुमान जी को पता है कि कौन सा शब्द तालू से बोलना है, तालू तालू, कौन सा शब्द तालू से बोलना है, ये हनुमान जी को पता है। कौन सा शब्द स्टमक से बोलना है, पेट से बोलना है, और कौन सा शब्द नासिका से बोलना है, he knows। अच्छा, ये वर्णन कौन कर रहा है, किसको कर रहे हैं, किसके विषय में कर रहे हैं। सो हनुमान जी को क्या पता है, कौन सा शब्द यहां से उच्चारण करना है, तालू से, तालू से, तालू से, टंग को ऊपर करके। कोई शब्द की शुरुआत वहां से होती है, कोई शब्द को नाभि से निकालना होता है तब उसका बहुत प्रभाव होता है, कोई शब्द को नासिका से, अर्थात नाक का स्वर होता है ना, तो नासिका अर्थात नसल पैसेज बोलते हैं उसको, नाक का नाक से शब्द बोलना है, ये हनुमान जी को पता है। इस प्रकार से जब हनुमान जी बोलने लगे तो भगवान श्री राम तो कुछ ही शब्दों में समझ गए कि ये कौन है, कुछ ही शब्द उन्होंने उच्चारण किए, भगवान राम समझ गए कि ये बने तो पंडित है लेकिन ये कौन है मैं जानता हूं, इनकी तो बहुत प्रतीक्षा में मैं बैठा था है ना। सो श्री राम जी हनुमान जी के विषय में आगे लक्ष्मण जी को कहते हैं। अब ये सब लक्ष्मण जी को चुपचाप बोल रहे हैं, हनुमान जी सुन न पाए, ऐसे चुपचाप बोल रहे हैं। फिर आगे लक्ष्मण जी को भगवान राम कहते हैं हनुमान जी के विषय में, यदि कोई क्रूर शत्रु, भयंकर क्रूर शत्रु तलवार उठाकर ऐसे मारने के लिए दौड़ा है, मारता है बस, और हनुमान जी वहां पे है और वो 2-3 ही शब्द बोल दे, उस समय 2 या 3 ही शब्द बोल दे, तो इतना क्रूर शत्रु जिसने तलवार उठाई है, भयंकर क्रोध में, मारना ही है भी उसको, सामने वाले का गर्दन ही उड़ाएगा, इतना भयंकर क्रोध में। परंतु हनुमान जी ने 2 ही 3 शब्द बोल दिए, वो इतना भयंकर क्रूर शत्रु, उसके हाथ की तलवार धीरे धीरे नीचे गिर जाएगी, इतनी उनके शब्दों में शक्ति है, उसके हाथ की तलवार छूट जाएगी। लक्ष्मण जी को ये उदाहरण के साथ समझाते हैं भगवान राम, ऐसी ही इनकी पात्रता, योग्यता ऐसी है। तो बस ये है कि कुछ ही शब्द यदि वो हनुमान जी के सुन ले। क्यों? हनुमान जी की विशेषता ये है कि वो हनुमान जी कुछ ही शब्द बोल देते हैं तो हृदय जीत लेते हैं, हमारा हृदय जीत लेते, कुछ ही शब्दों से, है ना, हनुमान जी हृदय जीत लेते हैं। सो ये एक सुंदर वर्णन हनुमान जी का किष्किंधा कांड में किया गया है। इतने ज्ञान गुण सागर, ज्ञान गुण सागर। अच्छा, ज्ञान कैसे प्राप्त किया इन्होंने? इतने वेदों का ज्ञान बताया गया, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, सारे वेदों का ज्ञान इनको है
कैसे प्राप्त किया ये ज्ञान इन्होंने? कौन है इनके गुरुजी? कौन गुरुदेव है? तो हनुमान जी के पिताश्री, उन्होंने देखा कि अपना बालक पढ़ाई में बहुत रुचि रखता है बालक बहुत पढ़ाई में रुचि रखता है, तो उसको बहुत अच्छे स्कूल में डालना चाहिए है ना, बहुत अच्छे स्कूल में डालना चाहिए। तो हनुमान जी के पिताश्री बेस्ट स्कूल को ढूंढ लाते हैं। वायुदेव, कौन सी स्कूल? सूर्यदेव की स्कूल, सूर्यलोक, वो स्कूल में उनको पता चला बेस्ट स्कूल है ये। गुरु कौन है? अब क्यों सूर्यदेव बेस्ट गुरु है? भगवान ने गीता में कहा है, भगवान ने गीता में कहा है कि मैंने कई वर्षों पहले सूर्यदेव को ज्ञान दिया है। अब जिसको भगवान ने ज्ञान दिया होगा उसके पास कितना ज्ञान होगा प्रभु? हाँ, तो इनको बरोबर इंफॉर्मेशन मिल गई बेस्ट स्कूल। तो वो सूर्यदेव के पास हनुमान जी को भेजते, जाओ वहां एप्लीकेशन लेके आओ, एडमिशन लेके आओ। हनुमान जी जाते हैं, बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं, सूर्यदेव को प्रार्थना करते हैं। सूर्यदेव बोलते एडमिशन फुल, नो जगह, अभी जगह नहीं है, मेरे पास कोई जगह नहीं है। कितने वर्णन है रामायण में कि उनके पास ऑलरेडी 60 लाख ऋषिगण बैठे हुए उनके स्कूल में ज्ञान के लिए। इन इतने 60 लाख ऋषि मुनियों को वो ज्ञान दे रहे हैं। 60 lakhs कहाँ बैठाएंगे? नो प्लेस। और उसमें से भी कुछ जो विशेष सैकड़ों की संख्या में है, कई लाखों की संख्या में, वो तो उनके रथ पर बैठकर सीख रहे। उनका रथ बड़ा विशाल है सूर्यदेव का। ये स्कूल कहाँ पे है? तो ये स्कूल रथ में ही है, उनके सूर्य के रथ पे। सूर्य के रथ में सारे बैठे और वो पढ़ाते हैं सारे संपूर्ण वेदों का ज्ञान। हनुमान जी कहे कैसा भी करके मुझे एडमिशन दे दो। हाँ, इधर इधर उधर से रिकमेंडेशन लाओ, क्या करो, मुझे एडमिशन चाहिए। इज सो डेस्परेट। अरे सूर्यदेव, सूर्य नारायण कहते मेरे पास जगह नहीं है बैठने के लिए। हनुमान जी कहते मुझे जगह नहीं चाहिए, मुझे बैठने के लिए जगह नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी आज्ञा चाहिए, मुझे जगह नहीं चाहिए। अरे सूर्यदेव कहाँ बैठोगे? अरे मैं बैठ लूंगा, आपके स्कूल के साथ मैं उड़ता रहूंगा। आपकी स्कूल रथ है, रथ दौड़ता रहेगा, वो रथ की स्पीड से मैं दौड़ता उड़ता रहूंगा, लेकिन आपसे ही ज्ञान लूंगा। मुझे बस आप आज्ञा करो, मुझे जगह की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट आप आज्ञा करो, मुझे एडमिशन दे दो। और फिर सूर्यदेव एक्सेप्ट करते हैं और हनुमान जी को वो ज्ञान प्रदान करते हैं। तो कैसा हनुमान जी ने ज्ञान प्राप्त किया प्रभु? कैन यू इमेजिन? पूरी स्कूल रथ पे बैठी और हनुमान जी रथ के साथ उड़ रहे हैं। रथ भी उड़ रहा है, हनुमान जी भी उड़ रहे हैं। रथ कभी आगे जाए, हनुमान पीछे जाए, कभी हनुमान जी आगे जाए, रथ पीछे पड़ जाए। लेकिन ऐसी अवस्था में भी एक एक शब्द को हनुमान जी ने आत्मसात किया। प्रभु, क्या फोकस होगा, क्या कंसंट्रेशन होगा। आप सोचिए, क्या लालसा है ज्ञान प्राप्त करने की, क्या लालसा है। मैं तो बार बार ये उदाहरण देता हूँ, हमारी कैपेसिटी तो 8 बजे तक ही है लेकिन हनुमान जी ने क्या ज्ञान प्राप्त किया प्रभु। ज्ञान विद्या को, ज्ञान को प्राप्त करने की रुचि जब तक नहीं होती प्रभु, भक्ति मिल ही नहीं सकती। आप समझ लो इस बात को। भक्ति को प्रदान करने वाला, भक्ति को प्रोटेक्ट करने वाला भगवत ज्ञान ही है। प्रदान भी करता है, भक्ति को प्रोटेक्ट भी करता है। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य में बहुत वर्षों से मेरे हृदय में रखा हूं। महाराज बोलते थे, विदाउट नॉलेज, यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो एनी टाइम आपका फॉल डाउन हो जाएगा।
दिस इज व्हाट महाराज से ज्ञान होता है, दिव्य ज्ञान, भगवत ज्ञान। यदि आप ज्ञान प्राप्ति में रुचि नहीं रखते हो, भगवत ज्ञान प्राप्ति में, तो आप धोखे के जोन में हो, डेंजर जोन में हो, एनी टाइम फॉल डाउन हो जाएगा, एनी टाइम। और ये हनुमान जी के इसमें हमको दिख रहा है, उनके हनुमान जी की जो चरित्र है उसमें हमको दिख रहा है। ज्ञान प्राप्ति के लिए इतना प्रयास हनुमान जी कर रहे हैं, देखो इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन प्रत्येक शब्द को एकदम उनके अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हो, शब्द, एक एक शब्द को, लाइक अ स्पॉन्ज। स्पॉन्ज होता है ना, उसमें पानी डालो, जितना डालो एब्सॉर्ब करते जाता है। जस्ट एब्सॉर्बिंग, सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं हनुमान जी इस प्रकार से, विद फुल फोकस। सो क्या अपना श्लोक है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अथाह सागर है, ज्ञान और गुणों की अथाह सागर। गुणों की चर्चा की, ज्ञान भी कैसे प्राप्त किया उसकी भी हमने चर्चा की। अथाह सागर है, इसलिए वो इन सारे गुणों के और संपूर्ण ज्ञान के सागर है। ज्ञान गुण सागर। आगे का क्या है? जय कपीश तिहुलोक उजागर। जय कपीश, कपीश बोला गया। कपि अर्थात क्या? वानर। कपि अर्थात वानर। सो जब भगवान अवतरित हो रहे थे, भगवान राम जब आने का प्रयोजन हो गया, तो सारे देवी देवताओं ने भी सोचा कि हम भी वानर के रूप में भगवान की सेवा में चले जाएंगे, ऐसा प्लान। तब शिव जी को भी प्रचंड इच्छा हुई, शिव जी को भी प्रचंड इच्छा हुई कि मैं भी भगवान की कुछ तो सेवा करूं, मेरा बहुत भाव हो रहा है ऐसी नर लीला में मैं भगवान का सेवा करूं। शिव जी की बहुत इच्छा हुई, बहुत इच्छा हुई। तो शिव जी ने भी फाइनल कर दिया कि मैं भी मनुष्य बन के तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि भगवान स्वयं मनुष्य के रूप में जा रहे हैं, नर रूप में जा रहे हैं, तो मैं भगवान की इक्वल कैसे जा सकता हूं? मैं उनके इक्वल रूप को नहीं, मैं मनुष्य के रूप में नहीं जाऊंगा, बिकॉज देन दैट विल बी इक्वल टू भगवान। तो मैं मनुष्य के नीचे के स्तर का रूप लेके जाऊंगा, और मनुष्य के नीचे का स्तर वानर। तो मैं वानर के रूप में जाऊंगा। शिव जी सोच रहे थे, सोचते सोचते उन्हें कंफर्म कर दिया, जाऊंगा अब तो वानर के रूप में। जब माता पार्वती ने सोचा, अरे ये तो बड़े स्वार्थी है, अपना सब बराबर कर लिया, मेरा क्या होगा? तो माता पार्वती बड़ी नर्वस हो गई, है ना। माता पार्वती नाराज हो गई, थोड़े दुखी हो गई। तो अब दुखी हो गए तो शिव जी बोले फिर कुछ उपाय करते हैं अभी। शिव जी भी बड़े परेशान हो गए, पत्नी परेशान तो पति भी परेशान। तो शिव जी कहे देखते हैं कुछ विचार करके, परंतु मेरा तो कंफर्म है मैं तो वानर के रूप में, मैं तो वानर का रूप ही धारण करूंगा और भगवान की खूब सेवा करूंगा। तब माता पार्वती को एक बहुत ब्रिलियंट आइडिया सूझती है। माता पार्वती बोलती ठीक है, आप वानर के रूप में जाओ, मैं आपकी पूंछ के रूप में चली जाती हूँ। तो माता पार्वती हनुमान जी की पूंछ बन के आ गई। सो दोनों एक ही शरीर में, शिव और पार्वती, है ना। सो वो शिव जी हनुमान जी के रूप में था। जो रुद्र जी है, भगवान रुद्र, वो हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए। और फिर पूछने, हनुमान जी के पूछने क्या कमाल किया आप तो जानते हैं, लंका का दहन किया, क्योंकि वो साक्षात शक्ति है ना, पार्वती है, और हनुमान जी साक्षात रुद्र है ना। तो इस प्रकार से कपिश, कपि अर्थात वानर, बड़े शक्तिशाली वानर। अच्छा, कपि ईश क्यों बोला है? कपिश अर्थात वानरों के राजा, परंतु वानरों के राजा तो वाली है,
वाली के पश्चात सुग्रीव है, तो वानरों के तो राजा सुग्रीव है ना। हनुमान जी को कपीश क्यों बोला? हनुमान जी थोड़ी ना वानरों के राजा है। तो यहाँ पे गोस्वामी पाद इसका वर्णन करते हैं कि सुग्रीव भले ही सिंहासन पे आरूढ़ राजा है, ही इज अ किंग सिटिंग ऑन थ्रोन, सिंहासन पे आरूढ़ है वो राजा। कौन? राजा सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव। परंतु प्रत्येक वानर के और अनेक अनेक और अथाह भक्तों के हृदय रूपी आसन पे विराजमान तो हनुमान जी है। सभी के हृदय रूपी सिंहासन पे विराजमान कौन है? सारे वानरों के, सारे सैनिकों के, सभी के हृदय में विराजमान तो हनुमान जी है। और इसलिए हनुमान जी को सबका राजा बोला गया, और इसलिए कपीश, इसलिए उनको ईश्वर का, सुग्रीव को न बोलते हुए हनुमान जी को कपीश बोला गया है। सो इस प्रकार से रुद्र अवतार है, साक्षात शिव जी है, रुद्र अवतार है, और रुद्र अवतार होने के कारण सब जगह भ्रमण कर सकते हैं, सब जगह भ्रमण कर सकते हैं, पृथ्वी जल आकाश सब जगह पे, है ना। आकाश में भी भ्रमण कर सकते हैं, पृथ्वी में भी भ्रमण कर सकते हैं, ऊपर के लोगों में भी भ्रमण कर सकते हैं, नीचे के लोगों में भी भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि वे क्या है? वे रुद्र है। और इसलिए हमारे श्लोक की पंक्ति में क्या कहा है? फिर से कहिए, जय कपीश तिहु लोक उजागर। उजागर है ना प्रसिद्ध। अच्छा, तीन ही लोगों में आप इतने प्रसिद्ध हो, तीनों लोगों में जा सकते हो, क्योंकि रुद्र है, तीनों लोगों में जा सकते हैं, है ना। सो कपि का एक और अर्थ बताया गया है। कपि का एक अर्थ है क, संस्कृत शब्द को यदि देखा जाए तो क अर्थात आनंद, जॉय, जॉय। पी इस संस्कृत का शब्द, पी का अर्थ होता है पीना। क अर्थात आनंद या जॉय, पी अर्थात पीना। कपि अर्थात आनंद से पीना, जॉयफुल ड्रिंकिंग, और ड्रिंक जॉयफुली है ना, आनंद से पीना। कपि अर्थात क्या? आनंद से पीना। क्या पीना? हनुमान जी क्या पीते हैं? हनुमान जी राम कथा पीते हैं। और हनुमान जी के जितना एब्जॉर्ब होके कोई भी उस स्तर पे कथा नहीं पी सकते जितने स्तर पे हनुमान जी पीते हैं। इसलिए द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ ड्रिंकिंग द नेक्टर ऑफ कृष्ण कथा, राम कथा, दैट इज हनुमान जी। और इसलिए उनको कपीश कहा गया है, ये भी एक उसका अर्थ है। सो इस प्रकार से इस श्लोक में हनुमान जी का जो वर्णन है, जो भगवान राम जी करते हैं लक्ष्मण जी के पास, भगवान राम कर रहे इतना सारा वर्णन, बताइए, हाँ, इतना सारा वर्णन। इसके पश्चात एंड पार्ट ऑफ द डिस्कशन, इसके पश्चात जब लक्ष्मण जी अपना परिचय देते हैं, राम जी के विषय में, सब अपने विषय में बताते हैं, परिचय देते हैं कि हम अयोध्या वासी है। क्या बोलते हैं? हम अयोध्या वासी है, दशरथ पुत्र है, दशरथ पुत्र है। तब हनुमान जी को तुरंत समझ में आता है कि ये तो मेरे प्रभु है, ये तो मेरे श्री राम है। तब हनुमान जी साक्षात श्री राम जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और बड़े ही अश्रुपूर्ण आंखों से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्योंकि विद्वान है। तो बोलते क्या है? बोलते हे प्रभु, आप तो मेरे भगवान हो, आप तो मेरे प्रभु हो, मैं तो आपका दास हूं,
मैं तो आपको नहीं पहचाना, मैंने तो आपको नहीं पहचाना, क्योंकि मैं एक साधारण जीव हूं। परंतु प्रभु, आपने तो मुझे पहचाना, आपने तो मुझे तुरंत पहचान लिया। आपने मुझे तुरंत पहचानने पर भी आपने मेरी गलती को करेक्ट नहीं किया, मेरे गलती को सुधारा नहीं, आपने मेरे अपराध को तुरंत क्षमा नहीं कर दिया। मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, परंतु प्रभु इतना समय बीत गया आपके और मेरे बीच में, आपका दर्शन मुझे हुआ नहीं। इतना समय प्रभु बीत गया, इसलिए शायद आप मेरे प्रति कुछ रोष तो आपके मन में नहीं, क्योंकि आपने मुझे पहचाना, पहचानने पर भी आपने मेरा स्वीकार नहीं किया प्रभु। हाँ, क्योंकि भगवान ने पहचान लिया और खड़े ही है, स्वीकार नहीं किया, पहचान लिया आपने। मैंने तो, मेरी तो कोई बात नहीं, मैं तो साधारण जीव हूं, आपने तो तुरंत सुना। तो इस प्रकार से भगवान राम को फिर हनुमान जी कहते हैं। अभी वो चर्चा बहुत लंबी है आगे। ये हनुमान जी के जो शब्द है, हनुमान जी के शब्द, उनके शब्दों का स्तर उनकी उच्च शिक्षा को इंगित करता है, सर्वोच्च शिक्षा को इंगित करता है। हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, मैं बार बार बात बता रहा हूं, हम जो शब्दों का प्रयोग करते हैं वो हमारे शिक्षा को इंगित करता है कि हम अब तक क्या सीखे हैं, हम क्या अब तक शास्त्र सीखे हैं। हम जिस प्रकार की भाषा बोलते हैं उससे पता चलता है कि हम अभी तक शास्त्र से क्या लिए हैं, क्या समझे हैं, क्या सीखे हैं। भगवान राम को हनुमान जी की किंचित मात्र भी त्रुटि नहीं दिख रही है, किंचित मात्र भी त्रुटि नहीं दिख रही है। और इसलिए गोस्वामी पाद हनुमान जी को क्या कहते हैं इस श्लोक में? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार से हनुमान जी की प्रशंसा करते हैं। तो हनुमान जी की प्रशंसा भगवान ने भी की, हनुमान जी की प्रशंसा भगवान के भक्तों ने भी की, है ना। यही आज के इस प्रवचन का उद्देश्य था कि हनुमान जी हमको दुर्बल से सबल बनाए, दुर्बल से बलिष्ठ बनाए। हमारी दुर्बलता क्या है? हमारी दुर्बलता है स्पिरिचुअल दुर्बलता, आध्यात्मिक दुर्बलता। ये हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम आज यहाँ पे रुक जाते हैं।